वंदे मातरम। नमस्कारः। अयि स्वातन्त्र्यप्रियाः सहृदयाः सुहृदः, स्वागतमत्र भवतां सर्वेषां वार्तावल्याः अस्मिन् मनोहारिणि अङ्के। अहमस्मि सिद्धिदात्री। रम्येऽस्मिन् परिवेशे सर्वेभ्यः अभिवादनम्। अहमस्मि गवीशः। सिद्धिदात्री, स्वतन्त्रतादिवसस्य गतवासरीयसमायोजनानां प्रभावः अद्यापि परिलक्ष्यते खलु? आम्, महतः प्रमोदस्यायम् अवसरः। अस्माकं पक्षतः अपि अस्य दिवसस्य भूरिशः शुभाशयाः। तर्हि अस्याङ्कस्य प्रारम्भे प्रस्तूयते तावत् भारतभूमिप्रकीर्तिकरम् एकं सुभाषितम्। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे। स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के लिए आधारभूत भारत भूमि को धन्य धन्य कहते हुए देवता भी इसका गौरवगान करते हैं। इस भूमि पर जन्म लेना देवलोक प्राप्ति से बढ़कर है। भावपूर्णं सुभाषितमिदम्। इदानीं वैश्विकघटनाक्रमनिदर्शके केन्द्रजप्रभागे प्रस्तूयन्ते वैदेशिक्याः देशिक्याश्च साप्ताहिक्यः प्रवाहिवार्ताः। अशेषे हि देशे 69तमः स्वतन्त्रता दिवसः हर्षोल्लासपूर्वकं समायोजितः। देशवासिनः सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना रक्तदुर्गप्राचीरे राष्ट्रध्वजोत्तोलनं विधाय कथितं यत् प्रभातोऽयं राष्ट्रस्य सपादशतकोटिजनानां सङ्कल्पस्य प्रभातः इति। स्वतन्त्रता दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां राष्ट्रपतिना प्रणव मुखर्जिना राष्ट्रमिदं सम्बोधितम्। राष्ट्रपतिना देशस्यार्थिकविकासः आकाङ्क्षितः, आतङ्कवादे च प्रतिवेशिदेशाः अनुशासिताः। सिकताभिः कलाकृतिरचयिता जगत्प्रथितः सुदर्शनपटनायकः ओडिशायां पुरीसागरतटे देशस्य स्वातन्त्र्यं परिलक्षयन् कलाः प्रादर्शयत्। संसदः उभयोः सदनयोः कार्यजातम् अनिश्चितसमयावधये व्याक्षिप्तम्। प्रावृत्कालिकसत्रे तुमुलकलकलात् विधायिकार्यजातसम्पादनविरहिताच्च भाजपादलेन कांग्रेस् वामदलानि च आक्षिप्तानि। लोकसभायां ललितमोदी प्रकरणे विपक्षिदलैः प्रस्तुतः कार्यविरमेति प्रस्तावो विफलत्वं गतः। विदेशव्यवहारमन्त्रिणः त्यागपत्रयाचनम् अस्वीकृतम्। प्रधानमन्त्री संयुक्तारब अमीरातस्य द्विदिवसीययात्रायाम् अद्य निर्गच्छति। विगतेषु सार्धत्रिदशकेषु कस्यचिदपि भारतीयप्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा यात्रा। अस्य यात्रावधौ उभयपक्षीयाः विषयाः सम्मतौ आनयिष्यन्ति। झारखण्डस्य देवघर पूजा परिसरे शिवलिङ्गाभिषेकक्रमे दुरापादित विद्रावकारणात् 13 जनाः मृताः, अन्ये च 30 आहताः। बिहारराज्ये विधानसभा निर्वाचनान्यालक्ष्य भाजपादलस्य परिवर्तनयात्रा प्रारब्धा। राजनाथसिंहेन सोनपुरे अनन्तकुमारेण च राजगृहे यात्रेयं समारब्धा। बिहार विधानसभा निर्वाचनेषु राष्ट्रिय जनतादलस्य जनतादल यूनाइटेड इत्यस्य च मध्ये प्रत्याशी संख्या विभाजने सम्मतिर्जाता। जेडीयू दलम् आरजेडी दलं च क्रमशः स्थानशतके, कांग्रेस दलं च 40 स्थलेषु निर्वाचनानि साक्षात्करिष्यन्ति। एनसीपी दलेन महाबन्धनमिदं परित्यक्तम्। आचार्य देवव्रतः हिमाचलप्रदेशस्य 27तमः राज्यपालो वर्तते। संस्कृतभाषायां प्रतिश्रुतिगृहीता श्रीदेवव्रतः हिमाचलप्रदेशस्य उच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायमूर्तिना मंसूर अहमद मीरेण पदगोपनीयतायै प्रतिज्ञापितः। अपरिष्कृत तैलस्य मूल्ये शून्यता कारणात् शिलातैलस्य डीजल तैलस्य च मूल्यम् अपचितम्। तैल समव्यवसायी संघः प्रति 15 दिवसेषु तैलमूल्यं समीक्षते।
भारतीयमूलस्य चेन्नय्यां प्राप्तजन्मः सुन्दर पिचाई पुनर्घटितस्य गूगल समूहस्य नूतनोऽध्यक्षः नियुक्तः। एतद्विषयकमुद्घोषणं समूहस्य सहसंस्थापकः लैरी पेगः कृतवान्। सोमवासरे अन्तरिक्षयात्रिभिः अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षयाने एव संवर्धितस्य शस्यस्य स्वादः गृहीतः। अयं हि प्रथमावसरः यदान्तरिक्षयाने एव शस्यं संवर्धितं खादितं च। इतिहासं विरचयन्त्या साइना नेहवाल इत्यनया जकार्तायां समायोजितायाः बैडमिण्टन स्पर्धायाः निर्णायकचक्रे स्थानमवाप्तम्। ह्यः उपान्त्यचक्रे तया इण्डोनेशिया देशीया लिरावेनी फनेत्री पराजिता। गोल्फ क्रिकेट निकषद्वन्द्वे भारतं श्रीलङ्कादेशेन 63 धावनाङ्कैः पराजितम्। 670 धावनाङ्कात्मकं विजयिलक्ष्यमनुसरन्तः भारतीयदलस्य सर्वे क्रीडकाः 12 धावनाङ्केष्वेव बहिष्कृताः। 69तमे स्वतन्त्रतादिवसोपलक्ष्ये मानव संसाधन विकास मन्त्रालयेन 16 संस्कृत विद्वद्भ्यः एषमः वर्षस्य राष्ट्रपति सम्मान प्रमाणपत्र प्रदानार्थम् उद्घोषणा विहिता, येषु अन्ताराष्ट्रिय श्रेण्यामेको विद्वान् वर्तते। एतदतिरिच्य मन्त्रालयेनानेन 5 संस्कृत विद्वद्भ्यः महर्षि बादरायण व्यास सम्मानः प्रदानार्थम् अपि उद्घोषणा कृता। स्वाधीनता दिवस कार्यक्रमास्तु प्रवाहि वार्तास्वपि लक्षिताः। गवीश, अपि जानाति भवान्, प्रवासी भारतीयाः अपि संस्कृताध्ययनं प्रति समुत्सुकाः। जानामि सिद्धिदात्रे, संस्कृतसन्दर्भेणैव स्मर्यते। अचिरमेव बेङ्गलूरुनगरे संस्कृतशिक्षणमेकं समायोजितम्। एवं तर्हि चलामो वयं बेङ्गलूरुनगरम्। संस्कृतकक्षेयं बेङ्गलूरुनगरे पठामि संस्कृतं नित्यं प्रतिज्ञा प्रार्थना च इत्यनेन सह भविता। हस्ते टङ्करणयन्त्रम् एवं पूर्ण पारंपरिक भारतीय वेशभूषायां तेषां गुरुः श्रीकृष्णरावः तत्र निवसन्ति। श्रीकृष्णरावः मूलरूपेण वैमानिक अभियन्ताः सन्ति, परं तस्य जीवनं संस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय च समर्पितः अस्ति। मूलभूततया वयं सर्वे जानीमः योगा इति योगाभ्यासस्य महती आसक्तिः दृश्यते पाश्चात्यदेशेषु इति। तर्हि योगात् आरभ्य स्टार्टिङ्ग् फ्रम् योगा जनाः इतोपि अग्रे तेषां सेल्फ् रियलैसेशन् आत्मज्ञानस्य प्राप्त्यर्थं टु रियलैस् देम्सेल्व्स् हू दे आर्, भगवता सह तेषां कः सम्बन्धः वर्तते, वाट् इस् देर् कनेक्षन् वित् दि डिवैन्। एतेषु विद्यार्थिषु अधिकतराः शिकागो, पेन्सिल्वेनिया, न्यूयार्क इत्यादि स्थानेभ्यः आगच्छन्ति एवं अत्र आगत्य संस्कृतभाषायाः माध्यमेन सम्भाषणं कुर्वन्ति। रामायण महाकाव्ये मम बहु आसक्तिः अस्ति। अहं बहवः भाषया पठितवती रामायणम्। इदानीं तस्य मूल्यं यत् अस्ति तत् संस्कृतेन एव अस्ति, तत् पठितुम् इच्छामि अहं। मम माता प्रथममेव संस्कृतं पाठितवती बाल्यकाले मम भगिन्या सह। अहं मम मातरं दृष्ट्वा अहं संस्कृतम् अपठम्। एते विद्यार्थिनः अस्मिन् मेधाशिबिरे न केवलं संस्कृतभाषायाः अध्ययनं कुर्वन्ति, अपि तु भाषायाः अद्भुत एवं विशाल साहित्यस्य अध्ययनमपि कुर्वन्ति। यदा इदानीं मेधाशिबिरम् इति एतत् शिबिरम् अत्र चलति, एवमेव बहूनि कार्याणि तत्र चलन्ति। प्रतिवर्षं 500 जनाः तत्र संस्कृतं पठन्ति, अग्रे ते संस्कृतम् अनुवर्तयन्ति। आयशा खानम, संस्कृत प्रभागेन सह, दूरदर्शनवार्ता, बेङ्गलूरु। सत्यं, भारते भारती मानसे संस्कृतं, भारते शोभते सर्वदा संस्कृतम्। कार्यक्रमेऽस्मिन् नैके युवानः संस्कृताध्ययनरताः इति तु नूनम् आह्लादविषयः। सम्प्रति त्रिज्या प्रभागं प्रति अग्रे सरामः।
एतस्मिन् प्रभागे संस्कृतसम्बद्धैः नानाविधकार्यक्षेत्रनिरतैः गणमान्यैः सह संवादाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे डागरवंशपरम्परा समलङ्कृतेन ध्रुपदगायकेन उस्ताद् वसीफुद्दीन डागर महाशयेन सह अस्माकं वार्ताहरा मङ्गला कवठेकरः सम्भाषणमेकं साधितवती। पश्यामस्तावत्। नमस्कारः, वसीफुद्दीन डागर महोदय। वार्तावलीपक्षतः अहं भवते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। धन्यवाद। भारतीयशास्त्रीयसङ्गीतस्य मूलस्रोतः संस्कृतवाङ्मये निहितः इति कथ्यते। किमेतत् सत्यम्? हाँ, बिल्कुल। संस्कृत बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, बल्कि शास्त्रीय संगीत ही नहीं और भी मतलब हर तरह से संस्कृति के साथ है संगीत। अब संगीत का मतलब सिर्फ आप एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि संगीत में स्वर है, लय है। स्वर और लय शांति देती है। तो अब हमारा जैसे ओम हम लोग जो वो करते हैं, तो ओम से ही सृष्टि शुरू हुई है और ओम से ही समाप्त होगी, हम मानते हैं। तो ओम की ध्वनि का किस तरह से उच्चारण है, तो ओम और संस्कृत कोई अलग हम कर नहीं सकते। तो इस तरह से एक स्वर महत्वपूर्ण है। तो स्वर भी सिर्फ हर राग में सा ज़रूर होता है, तो सा का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सा के ऊपर लिया जाए तो सा संचार है, संस्कार है, संस्कृत है, संस्कृति है, और सुगंध है, संगति है, संगत है, संगीत है, सुगम है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, संचार के लिए भी, संस्कार के लिए भी, संसार के लिए भी। ध्रुपद गायन विधा का अस्ति? कथ्यते यत् इयं सामवेदात् निष्पन्ना अस्ति। तर्हि ध्रुपदपदे वैदिकवाङ्मयं कथं प्रभावकम् अस्ति? ध्रुपद का ताल्लुक जो है सामवेद से किया जाता है, वरना 3 मूल स्वर हैं, उद्दात, अनुदात, स्वरित। इसके ऊपर ही आधारित है जो भी उच्चारण होता है। उच्चेर उद्दात्ता, निच्चेर अनुदात्ता, समारिता स्वरित। ये हमारे सिद्धांत हैं, हमारे भी संगीत में भी ये सिद्धांत हैं। तो फिर उसके बाद छंद हुआ, फिर प्रबंध हुए, फिर ध्रुव और माटा। तो संगीत में उसको फिर लयबद्ध किया, जो भी डिस्कवर कर रहे थे, जिससे जो है जो बच्चे हैं उसका स्मरण कर लें, उसको समझें वो चाहे बाद में, लेकिन उसका स्मरण कर लें। जैसे आज नर्सरी राइमिंग जो है बच्चों को याद हो जाती है, अगर उनको शब्द आप याद कराएंगे तो उनको याद नहीं होंगे। तो इसी तरह से ही जैसे कोई भी है, सानंदम नंदी हस्ता हत मुर्जरवा हूत कहूँ मार बर ही त्रासान नासा ग्रह रंदम। इसी तरह से सानंदम नंदी हस्तात मुर्जर हूत कहूँ मार बर ही त्रासान नासा ग्रह रंदम। तो इसी तरह से जो है दे कुड लर्न, मतलब उसको याद, सामगान को इस तरह से वो किया जिससे उनको याद हो गया। फिर उसके बाद में जब रिसर्च, क्योंकि इससे बड़ा कंप्यूटर कोई भी नहीं है ये, क्योंकि इतनी जल्दी कैच कर लेता है कि जो आप कैच नहीं भी करना चाहते उसको भी कैच कर लेता है। तो संगीत और सामवेद, क्योंकि सामवेद में थोड़े और भी ज़्यादा स्वर हैं, तो उसमें हम लोग उस और भी मतलब ये 3 स्वर से ज़्यादा उसके अंदर प्रयोग होता है। तो सामवेद में इसलिए संगीत पे ही वो संगीत उसी पे ही आधारित है, और उसी से ही फिर और भी भारतीय संगीत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वरना क्योंकि 7 स्पष्ट स्वर हैं और 12 श्रुतियाँ हैं। फिर हमारे सिद्धांत हैं आकार, गमक, लहक, डगर, धुरन, इसको ये भी हैं। फिर इसको नाद योगा भी कहा जाता है। ध्रुपद गायन विधायाम् आलापः आरंभसूचकः, अस्य कः आशयः? आलाप का मूल मंत्र जो है, ये हमारे जो डागर परिवार में जिस तरह से गाया जाता है वो है ओम अनंततम तरण तारणित्वम हरिओम नारायण अनंत हरि नारायण ओम, या इसको ओम अनंततम तरण तारणित्वम हरिओम नारायण अनंत हरि ओम नारायण। तो ओम से शुरू हुआ है, ओम से ही ख़त्म होगा, हम लोग का ये मानना है। हमारे भारत में ओम की ध्वनि से कोई भी परे नहीं है,
जो भी भारत में है या इस क्षेत्र में है, अब तो दुनिया में ही ओम को समझने लगे हैं लोग। तो ओम अनंततम, ये ईश्वर हम न ख़त्म होने वाले अंधकार में हैं। ओम अनंत मतलब एंडलेस, तम मतलब डार्कनेस, अनंततम तरण तारणित्वम, आप तरण तारक हैं। एवं एवं आप तरण तारक हैं, आप हमको इससे मुक्ति दिलाइए। हरि ओम नारायण, अनंत हरि ओम नारायण। तो नारायण और इन सबको हम पुकारते हैं, तो इसी का ही लेबल हम लोग लेते हैं। तो इसी तरह से अब इसके जो है ना, वो हम लोग सिलेबल्स लेके उसकी एनर्जी को एनर्जाइज करने की कोशिश करते हैं। तो संगीत का नाम सिर्फ स्वर और स्वर का नाम संगीत नहीं है, स्वर, लय और शांति। तो ये हम लोग आलाप में उसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, और ओम की ध्वनि के ऊपर बहुत ही कंसंट्रेशन होता है। और संगीत या गाना जो है सिर्फ ज़बान से ही ताल्लुक़ नहीं है, नासिका, निरन्नासिका, अनुनासिका का प्रयोग है। फिर उच्चारण शास्त्र है, जिव्या दन्ती तालु मूर्धना ओष्ठी। अस्मदीय प्रेक्षकवृन्दस्य कृते किमपि गायनं प्रस्तौतु भवान्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक तो ये नॉर्मल है, लेकिन सामवेद या ध्रुपद में आज के ओम भुवः स्वः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो सत्यमेव विज्ञापितम् ओंकार परिपूर्णं ध्रुपद गायनं। संस्कृत ज्ञानागारः विविधभाषाः नानाविषयांश्चापि व्याप्नोति, इदमेव निदर्शयति अस्माकं व्यासप्रभागः। जानीमो वयं यत् क्रीडावैविध्येषु तु संस्कृतशब्दक्रीडायाः अपि अन्यतमस्थानं। तत्र न इति एकमात्रव्यञ्जनमाश्रित्य निर्मितं महाकविभारवेः पद्यमिदं शृण्वन्त्वत्र भवन्तु भवन्तः। ननु ननुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनु नानेना नुन्न नुन्ननुत्। वह योद्धा कमतर मानव है जो अपने से कमजोर के हाथों घायल हो। उसी तरह अपने से कमजोर को घायल करने वाला भी श्रेष्ठ नहीं। घायल योद्धा का मोल तभी है जब उसका सेनापति घायल न हो, और जो घायल पर वार करे
वह मानव कहलाने के योग्य नहीं। पद्येऽस्मिन् भारवेरर्थगौरवः सम्यक् स्फुटीभूतः। इदानीं विविधभारतीयभाषाभाषिणां कृते प्रस्तूयते तावत् खेलक्रमे सरलसंस्कृतशिक्षणम्। आइए अब हम अपने संस्कृत शिक्षण के संवादों की ओर आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पाठ। अये यह तु स्वतंत्रता दिवसः आसीत्। अये यह तु स्वतंत्रता दिवसः आसीत्। अये यह तु स्वतंत्रता दिवसः आसीत्। यह अर्थात बीता हुआ कल। स्वतंत्रता और दिवस ये शब्द तो हमारी आम भाषा में ही प्रचलित है। अब आगे बढ़ते हैं। आम अस्मिन् अवसरे त्वया किं किं कृतम्? आम अस्मिन् अवसरे त्वया किं किं कृतम्? आम अस्मिन् अवसरे त्वया किं किं कृतम्? आइए जानते हैं इसका उत्तर। मया विद्यालयस्य कार्यक्रमे एषः दिवसः यापितः। मया विद्यालयस्य कार्यक्रमे एषः दिवसः यापितः। मया विद्यालयस्य कार्यक्रमे एषः दिवसः यापितः। विद्यालय, कार्यक्रम, दिवस ये सभी शब्द आप सब भी जानते हैं। मया तु रक्तदुर्ग प्राचीरात् प्रधानमन्त्रिणः अभिभाषणं श्रुतम्। मया तु रक्तदुर्ग प्राचीरात् प्रधानमन्त्रिणः अभिभाषणं श्रुतम्। मया तु रक्तदुर्ग प्राचीरात् प्रधानमन्त्रिणः अभिभाषणं श्रुतम्। रक्तदुर्ग प्राचीर अर्थात लाल किला। हमारे संस्कृत शिक्षण के इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद आप सब भी महसूस करते होंगे कि आप सब भी संस्कृत के बहुत सारे शब्दों को अच्छी तरह जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अस्मिन् अवसरे तु स्वतंत्रता सैनिकानां शौर्यगाथा स्मरणीया एव। अस्मिन् अवसरे तु स्वतंत्रता सैनिकानां शौर्यगाथा स्मरणीया एव। अस्मिन् अवसरे तु स्वतंत्रता सैनिकानां शौर्यगाथा स्मरणीया एव। अवसर, स्वतंत्रता सैनिक, शौर्यगाथा ये सारे शब्द संस्कृत के हैं, लेकिन प्रायः हम सब अपनी बोलचाल की भाषा में भी इन्हें प्रयोग करते हैं। मुझे आज्ञा दे, आप सब देखते रहे वार्तावली। नमस्कार, शुभमस्तु। सम्प्रति सांस्कृतिक क्रियाकलापयुतः परिधि प्रभागः। देशप्रेम सम्बद्धेषु चलचित्रेषु कृतभूरिपरिश्रमः अभिनेता मनोज कुमारः अस्माभिः सह दूरभाषसंकेतेन स्वविचारान् प्रकटितवान्। शहीद का कोई गीत बजाएं आप तो हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन स्मर्यते वा न वा? इदमेवासीत् अस्माकं स्पर्धागीतं विगताङ्केऽपि। तर्हि अस्य गीतस्य गेयतानुकूलः विशुद्धमौलिकसंस्कृतानुवादः अस्मिन् मासे 29 तिथिं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः। विजेत्री नाम तु छायाचित्रेण सह ऑगस्ट मासस्य 23 दिवसे उद्घोषयिष्यते। सोत्साहं भवतां सहभागम् आशास्महे। इदमपि सूच्यते यत् देशविदेशेभ्यः भूरिशः प्रतिक्रियाः अस्मिन् सप्ताहेऽपि अस्माभिरधिगताः। नीलिमा बावा इत्यनेनोक्तं वार्तावल्यै अभिशंसनं व्यक्तिगतरूपेण खेलक्रमे संस्कृतशिक्षणं शब्दक्रीडा च मह्यं रोचते। अहं चिन्तयामि यत् कार्यक्रमाभिवर्धनार्थं गणितरसायनभौतिकविषयाणां संस्कृतग्रन्थेषु कथं गुम्फनमस्तीति प्रदर्शनीयम्। हर्ष ठक्करः अभिधत्ते उत्तमः कार्यक्रमः। अहं प्रतिसप्ताहम् अस्य प्रतीक्षां करोमि।
वार्तावलीगणाय धन्यवादः। गोविन्दभाई लिखति, मया प्रप्रथमवारमेव वार्तावली अवलोकिता। एतादृक्संस्कृतकार्यक्रमैः पुनः संस्कृतयुगः आरप्स्यते। कार्यक्रमप्रसारणाय धन्यवादान् ज्ञापये। डॉक्टर कृष्णकेशव षडंगी लिखति, भारद्वाजकुलोद्भवा सुतरुणी शर्मात्मजा द्वे च ते व्याख्याने सुरभाषयाति निपुणे यस्याः समुद्घोषणे भव्या भारत सर्वकार विहिता सर्वानुरागान्विता सेयं राजतु दूरदर्शन कला स्फूर्ता च वार्तावली। आगामिनि कालेपि एवमेव अपेक्षामहे वयम्। एतदर्थम् अस्माकम् अन्तर्जालसम्पर्कसूत्रमस्ति ddnews4sanskrit@gmail.com। पत्रप्रेषणाय अस्मदीयां सङ्केतावलीं विजानन्तु। कक्षक्रमाङ्कः 18+400 DD न्यूज़ टावर B दूरदर्शनभवनं कोपर्निकस् मार्गः मंडी हाउस नवदिल्ली 110001। यथास्माभिः गताङ्के संसूचितमासीत् यत् आगस्ट् मासे प्रतिसप्ताहं शोले इति चलच्चित्रस्य लोकप्रियसंवादान् प्रदर्शयिष्यामः। तस्मिन्नेव क्रमे अद्य जेलर इति व्यक्तित्वस्य अनूदितसंवादान् पश्यन्तु भवन्तः। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? हैं? वार्तावल्याः समेपि 4 प्रभागाः इदानीम् अस्माभिः अतिक्रान्ताः। तर्हि अङ्कसमापनवेला इयं समायाता। नित्यवदेव आगामिनि रविवासरे अभिनवमङ्कमादाय पुनरुपस्थास्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्। नमस्कारः।